7 घंटा 8 घंटा सोइए, बाकी सब पढ़िए या तो फोन पे बात करिए, यही सब होता है ना। सबसे बड़ी हॉबी मेरी जो है बारात जाना था, थोड़ा अलग था, यूनिक था। 365 दिन हम 303 पढ़ेंगे तो हमको तो 1/3 ही तो लाना है ना। घंटे घंटा पढ़ते हैं, मैसेज आ जाता है, फोन आ जाता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज भवन के पास, जहां पर इस समय यूपीपीएससी 2023 का इंटरव्यू चल रहा है। अभी सर इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, चलिए इनसे जानेंगे अंदर का माहौल किस तरीके से रहा, क्वेश्चन वगैरह किस तरीके से पूछे गए, साथ साथ इनकी जर्नी अभी तक की कैसी रही। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। हेलो सर, इंटरव्यू कैसा? सर अच्छा रहा, जो ही रहा पॉजिटिव में ही रहा। सर आपका नाम और थोड़ा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। मेरा नाम मुन्ना कुमार दुबे है, मैं बलिया से बिलोंग करता हूँ और मैं ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई किया हूँ। तो और यूपीपीएससी के लिए अटेम्प्ट? जी, ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था और 2nd इंटरव्यू था मेरा। मीडियम आपका क्या रहा? मेरा मीडियम हिंदी रहा। इंटरव्यू की शुरुआत आपकी कैसी हुई जब आप इंटर किए थे? जी, तो कैसे? मेरे सबसे पहले मेरे बारे में पूछा गया था और इसके बाद मेरे बारे में पूछा गया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा गया और डिस्ट्रिक्ट में मेरा थोड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछकर राम से तुलना कर दिया गया कि क्या राम से जुड़े हुए आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, तो मेरे राम से जुड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है। फिर इसके बाद मन वहाँ के बारे में, एरिया के बारे में पूछा गया, एक सुराहा ताल है उनके बारे में पूछा गया और इसी तरह धीरे धीरे आगे मेरे बढ़ते गए क्वेश्चन। क्वेश्चन वगैरह आप बता पाए कि क्या क्या चीजें इंटरव्यू में आपसे पूछी? हाँ, सबसे पहले बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मतलब जो भी रहा मेरा डिस्ट्रिक्ट से रहा। डिस्ट्रिक्ट के बाद धीरे से मेरा राज्य के बारे में पूछा गया कि मतलब आपका राज्य में कैसे क्या है। सबसे मेन पॉइंट अभी छूट गया था, हिट एंड रन के बारे में पूछा गया था। तो हिट एंड रन के बारे में पूछेगा, उसको भी बारे में भी पाएंगे, उससे क्या फायदा है क्या घाटा है लोगों को। तो हिट एंड रन के बारे में पूछा गया। इसके बाद राम प्रतिष्ठा के बाद राम मर्यादा के बारे में पूछा गया। पुरुषोत्तम का अर्थ पूछा गया कि पुरुषोत्तम और राम में अंतर क्या है, ये सब चला। इसके बाद मेरा थोड़ा सोशोलॉजी के बारे में पूछा गया था, समाज के बारे में। और बाकी जैसे कि और कुछ हॉबी वगैरह या फिर? हाँ जी, सबसे बड़ी हॉबी मेरी जो है बारात जाना था, थोड़ा अलग था, यूनिक था। तो चूंकि ये इससे ज़्यादा क्वेश्चन लगा गया था कि मतलब पूछा गया था कि सीता जी का जन्म मतलब कहाँ हुआ था, सीता जी का पालन पोषण कैसे हुआ था, क्या राम मंदिर जो अयोध्या में बढ़ रहा है सीता जी से तुलना कर सकते हैं, क्या जनक मंदिर, ऐसे इस सबसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया था। तो मतलब आपकी ये हॉबी कैसे बन गई बारात जाना? हॉबी था जिस समुदाय से मैं बिलोंग करता हूँ, तो मैं बचपन से ही थोड़ा जाना पसंद करते थे और जितने भी आसपास के आगंतुक आते थे तो उस आगंतुक से मैंने बात करके थोड़ा मुझे पॉजिटिव मिलता था और तो वहाँ के कल्चर के बारे में जानते थे कि मतलब क्या है क्या नहीं यहाँ का कल्चर। फिर उसके बाद पहनावा ओढ़ावा लोग आगंतुक से मैं सीखते गया, तो उसे धीरे धीरे मैंने ऑब्जर्व किया कि मतलब इसे ऑब्जर्व करके मैं अपने हॉबी को इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो मेरा ये हॉबी, मैं सोचा कि अपने जीवन में इस चीज़ को उतार ले, तो इसलिए बारात जाना या कहीं जाकर होटल में खा लेना ये मेरा पसंदीदा चीज़ है। तो बाकी अपनी तैयारी आपने होम डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट की थी या फिर कहीं बाहर रह के तैयारी की? नहीं, मेरा चूँकि मैं इंटर करने के बाद मैं निकल चुका था लखनऊ। इसके बाद मैंने वहाँ पर सर्विस किया, थोड़ा प्राइवेट सर्विस किए। फिर इसके बाद छत्रपति साहू जी से मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद पटना गए, फिर दिल्ली गए, दिल्ली से तैयारी चल रहा है। तो कहीं कोचिंग वगैरह ज्वाइन की थी या कैसे तैयारी की? नहीं, मेरा सेल्फ स्टडी था, लेकिन टेस्ट सीरीज में कोचिंग से लेते गया, जो भी मार्केट से भी कुछ अवेलेबल रहा मार्केट से उठाते गए और सीनियर से 1-2 लोगों से गाइड लेते गए और तैयारी करते चले गए। तो शुरुआत में बहुत सारे कैंडिडेट जब तैयारी के बारे में सोचते हैं, बहुत सारे मन में डाउट्स होते हैं कि कहीं कोचिंग ले या फिर कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या सेल्फ स्टडी कैसे करें, ऑनलाइन करें। तो आपका उनके लिए क्या सजेशन रहेगा? जी, सजेस्ट देखिए, दोनों आप में कैपेबल हैं तो आप कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोचिंग कोई चीज़ है, लेकिन मार्ग मिलना चाहिए, उचित मार्ग मिलना चाहिए। क्या उस मार्ग पर आप जाना उचित है या नहीं है। और सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ सेल्फ स्टडी में थोड़ा टाइम लेता है और थोड़ा बुक के बारे में थोड़ा आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, कौन सा बुक पढ़े कौन बुक ना पढ़े, कौन सा चीज़ छोड़े। पढ़ने से ज़्यादा छोड़ना बहुत महत्वपूर्ण होता है इस चीज़ में। और सर जैसे कि अभी के टाइम पर आप देखते होंगे बहुत सारे लोग ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास से के साथ साथ क्या होता है कि थोड़ा डिस्टर्बिंग वाला काम ये रहता है कि हम सोशल मीडिया पर भी उसी समय मान लीजिए क्लास कर रहे हैं, कोई मैसेज आ गया वो देखने लगते हैं, मतलब वहाँ पे टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, थोड़ा सोशल मीडिया तो टाइमलेस है, मैं मानता हूँ कि टाइमलेस है, लेकिन आप उस टाइम को कैसे बॉन्ड करते हैं उस पर आपके ऊपर निर्भर है। ऐसे होता है कि मतलब 2 घंटे 1 घंटा पढ़ते हैं, मैसेज आ जाता है, फ़ोन आ जाता है, तो बात करना लाजमी है, क्योंकि नहीं भी करेंगे तो सामने वाला थोड़ा दुखित होते हैं। लेकिन आप उससे टाइम को बॉन्ड करिए कि मतलब इस टाइम में हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। यू कैन बी डिसाइड, वो आप ही कर सकते हैं जो लोग प्रिपरेशन करते हैं। आपका क्या इस पर मतलब विचार है? सोशल मीडिया मैं सोशल मीडिया को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि मैं सोशल मीडिया से काफ़ी दूर हूँ और बस हल्का फुल्का यूज हो गया तो हो गया, लेकिन मैं काफ़ी दूर हूँ, 80% मैं दूर ही रहा था। और बाकी फिल्म्स की स्ट्रेटजी की बात करें तो क्या रणनीति आपकी इस बार फिल्म्स के लिए? मेरा थोड़ा रणनीति यही रहा कि मतलब ये मैं एग्ज़ाम के समय जो आता है, मतलब 45 दिन जो 60 दिन आता है, तो हमने ट्रेस में नहीं लिया, क्योंकि मैं पर डे 50 क्वेश्चन लगाते थे, 50 या 75 क्वेश्चन लगाते थे
तो हमने यही सोचा कि मतलब पर 10 महीना 8 महीना भी हम पढ़े 50 क्वेश्चन तो बहुत हो गया। और जब एग्ज़ाम आए 1.5 घंटा एग्जाम 1.5 महीना एग्जाम हो तो उसके थोड़ा फोकस ज़्यादा कर देंगे। तो ये सबसे बड़ी मेरी उपलब्धि है। और हाँ, लेकिन 3 घंटा मैंने जैसे 50 क्वेश्चन पीटी का मारते थे और पर डे 7 क्वेश्चन लिखते हैं, तो ये हम अपना 3 घंटा निकाल कर बाकी समय जो टाइम मिलता था और पढ़ाई में अपना देते हैं। तो वो 50 क्वेश्चन आप कहाँ से कलेक्ट करते जैसे थे? प्रीवियस क्वेश्चन है, जैसे कोचिंग में बहुत सारे कोचिंग का क्वेश्चन है वहाँ से निकाल लेते हैं। फिर इसके बाद अपना मार्केट में जो भी अवेलेबल है खरीद कर वो करते रहते हैं पर डे। टेस्ट सीरीज वगैरह कहीं आपने ऑनलाइन ज्वाइन कर रखी थी या कोचिंग में करते थे या घर पे? टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं, ऐसा नहीं है। टेस्ट सीरीज भी हम भी ज्वाइन किए हुए, कहाँ पे करते थे? हम विजन भी दिए हैं टेस्ट सीरीज में जी। और इसके बाद ध्येय में भी देते रहते हैं। बाकी फिल्म्स के लिए क्या मतलब कुछ आप बताना चाहेंगे कि फिल्म्स का एग्जाम, क्योंकि 2 महीने बाद फिल्म्स का एग्जाम है, तो कुछ सजेशन आपका रहेगा कि फिल्म्स के एग्जाम में क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए? हाँ, सबसे बड़ी बात है कि जो क्वेश्चन को ज़्यादा ट्रेंड है उस क्वेश्चन को पहले उस पेपर को मजबूत करना चाहिए। जैसे मान लीजिए पॉलिटी है, हिस्ट्री है, जिससे ये सब थोड़ा ज़्यादा पकड़ होना चाहिए। पर्यावरण है, करेंट है, तो इस सब को थोड़ा आप दीजिए, अपना ध्यान देना पड़ेगा इसमें, क्योंकि आपसे रिजल्ट बनाने के लिए यही सब थोड़ा महत्वपूर्ण है। और करंट अफेयर को लेकर मतलब हम जानना चाहेंगे क्या चीजें आप पढ़ते थे करंट अफेयर? देखिए, करंट अफेयर तो हम विजन को फॉलो करते हैं, जो विजन है दिल्ली में उनको फॉलो करते हैं, नोट्स करंट अफेयर जो मंथली। बट एक आता है ई दृष्टि, आता है 15-20 दिन पहले, उसको थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है यूपी के लिए। तो करंट अफेयर वो विजन की मैगजीन आप हिंदी वाली पढ़ते थे या नहीं, इंग्लिश? हिंदी में पढ़ते हैं। और बाकी न्यूज़पेपर को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मतलब कि डेली हमें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, पढ़े तो कौन सा? देखिए, पढ़ेंगे तो आपको कंटेंट अच्छे मिलेगा और मेंस में भी वो काम आएगा। वो कंटेंट से आपको थोड़ा एब्जॉर्ब भी होगा तो ज्ञान की वृद्धि भी होगी। और मान के चलिए कहीं जैसे मान लीजिए अभी के समय में मालदीव चल रहा है, तो ये हमारे इंटरव्यू में बहुत पूछा गया है कि मालदीव से क्या है, लक्षद्वीप से तुलना किया गया था, क्यों ऐसा, क्या कारण था। तो ये सब करंट से ही जुड़ा गया। मान लीजिए हम पेपर पढ़ते हैं तो इस पेपर से मतलब पता चलता है कि देश दुनिया में क्या घटना घटित हो रहा है, इससे सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन हाँ, आप डिसाइड करिए कि आपको पेपर क्या पढ़ना है, क्या। लेकिन हाँ, पेपर पढ़ने का भी उसमें भी है कि मतलब क्या पेपर पढ़ना है, क्या नहीं। बहुत सारे ऐसे लेंदी चीज़ आता है, तो जो हम लोग के लिए ज़रूरत है उसी को पढ़ना चाहिए। अच्छा, इंग्लिश वाला पढ़ें या हिंदी वाला, कौन? हम तो थोड़ा इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो दोनों में क्या मतलब डिफरेंस क्या चीज़ रहता नहीं, है? थोड़ा डिफरेंस कुछ है नहीं, लेकिन बट ये है कि थोड़ा इम्प्रूव करना चाहते हैं कि दिन पर दिन कुछ इम्प्रूव होना चाहिए। क्योंकि हम लोग बचपन से ही हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, तो आगे आदमी सोचता है कि थोड़ा धीरे धीरे इम्प्रूव हो, इसलिए थोड़ा जो भी हो पढ़ते रहते हैं। और सर मेंस की स्ट्रेटजी की बात करें तो मेंस के लिए आपकी क्या रणनीति रही, कैसे तैयारी करनी? नहीं, पर जब हम बोल ही रहे हैं कि मतलब 1.5 घंटे मतलब हम 3 घंटे हम बांट चुके थे। 1.5 घंटा पीटी के लिए और 1.5 घंटा मेंस के लिए। पर डे मेरा यही रहता था। पर डे हम 7 क्वेश्चन लिखते हैं। तो हाँ, तो ये से हमको लगता था कि जैसे हम 2 महीना 3 महीने लिखेंगे तो इम्प्रूव हो रहा था। और जो भी मेरे कंटेंट जो कमियाँ रहता था, जो सामने वाले टीचर जानते थे, तो उससे पता चलता था कि मतलब हाँ कहाँ कमियाँ हैं, क्या है, उस कमियों को दूर हो जाते। लेकिन एग्जाम के समय जो पहले 2 महीना 3 महीना वो काम नहीं करते हम। जैसे कि अगर आपने मतलब आंसर वगैरह लिखते थे तो आपको क्या लगता है क्या चीज़ें आंसर में ज़्यादा इंक्लूड करना जरूरी होती है, क्या हाँ, क्या कलेक्ट तो करके हम रखे रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रासंगिक वर्ड को रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि प्रासंगिक वर्ड नहीं रखा जाता है। जैसे हम लोग पढ़ते आ गए हैं तो प्रासंगिक वर्ड को छोड़ देते हैं, क्योंकि मान लीजिए जो बुक में हो तो प्रासंगिक शब्द को जोड़ा नहीं जाएगा। ये तो प्रासंगिक शब्द कब मिलेगा, जब आप करंट से जुड़े रहेंगे। तो यही थोड़ा कमी रहा पिछला बार, मेरा शायद कमी यही हुआ होगा, ये मैं मानता हूँ। फिल्म्स की टेस्ट सीरीज की बात करें या मेंस की, जब शुरुआत में लगाते हैं उस तरीके से नंबर्स वगैरह हमें नहीं मिलते हैं तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन वाला फेज आता है, तो क्या करें? ये आप ही का नहीं है, सभी लड़के लोग का होता है। कुछ ऐसे लड़के होते हैं कि जो 35 नंबर लाते हैं, कुछ 50 नंबर लाते हैं, कुछ 73 नंबर लाते हैं, तो इससे डिमोरलाइज नहीं होता है। ऐसा सोचिए कि हमको एक दिन एक नंबर बढ़ाना है। 365 दिन हम 303 पढ़ेंगे तो हमको तो 1/3 तो लाना है ना, 100 नंबर लाना है ना। एक नंबर बढ़ाने की जरूरत है। जरूरी नहीं कि हम एक बार में 10 नंबर 20 नंबर बढ़ा दें। 10-20 नंबर वो जो बढ़ाते नहीं, वो पहले के थोड़ा ग्रेनाइट होंगे तभी वो बढ़ाते होंगे, माइंड उनका विकसित हुआ होगा। क्योंकि हम लोग थोड़ा जमीनी स्तर से उठे हुए हैं। पेपर 5 और 6 जो अभी नया ऐड हुआ हाँ, था, ये उसके थोड़ा लिए अलग है, अचीवमेंट है, थोड़ा सबके लिए है। लेकिन सभी के लिए ऐसा नहीं है कि सभी के लिए बराबर। थोड़ा बराबर, सबके लिए बराबर ही है। और इसमें थोड़ा अपना ही है, मतलब हमको लगता है जो पहले के बच्चे पढ़े होंगे, परीक्षा पानी हो चाहे जो भी कोचिंग का पढ़े होंगे, तो उससे ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई नया सब्जेक्ट नया लाया दिया गया सिलेबस में, ऐसा कुछ नहीं। आपने क्या मतलब फॉलो किया था 5-6? हमने थोड़ा 5-6 का ध्येय का फॉलो किया। देखा। और जो एस्से और हिंदी होता है उसके लिए आपने क्या चीजें पढ़ी थी? हिंदी देखिए, हम थोड़ा कोचिंग में जैसे वीकली हम ऐसे देते थे टेस्ट, और जैसे टेस्ट देते थे और हिंदी के लिए भी देते हैं। लेकिन
उतना सीरियस हिंदी, क्योंकि हिंदी थोड़ा हम लोगों का भाषी है तो पता चल जाता है क्या है क्या नहीं, लेकिन थोड़ा ऐसे के लिए हम लोग देते रहते हैं। ऐसे के लिए आपको क्या लगता है, मतलब क्या क्या चीजें जब ऐसे लिखे हाँ, तो ऐसे क्या की क्या सबसे include बड़ी करना? बात है कि थोड़ा कंटेंट होना चाहिए, लोग थोड़ा स्लोगन भी होना चाहिए कि क्या स्लोगन में क्या जाना चाहिए। थोड़ा स्लोगन को थोड़ा बाइकआउट करिए, स्लोगन को मतलब ऐसा करना है कि उसको सजा के लिखा जाए, क्योंकि एग्जामिनर भी पढ़े तो स्लोगन को पता चले कि हाँ इस स्लोगन में ही सब कुछ इस सार है। और बाकी अपना सार लिखिए, और सार लिखने के बाद अपना जो है लिखना चाहिए। लेकिन स्लोगन को थोड़ा डालने से थोड़ा ये होता है कि शायद नंबर अभी तो देखे नहीं है, नंबर अभी हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन नंबर स्लोगन से थोड़ा आता है। और हमारे साथ बहुत सारे छात्र जो कि कहीं न कहीं पीसीएस तैयारी करें, उनके लिए कोई सजेशन या सुझाव आपको रहे? सुझाव देखिए, अब सबका अपना अपना स्ट्रेटजी है। मान लीजिए हम कुछ कहेंगे उसमें 2% 1% की इच्छा हो गया, ऑब्जर्व करेंगे नहीं करेंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे कि जो कि करेंगे। तो मेरे विचार हैं कि मान लीजिए चलिए कि 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में मैंने बांट रखा है कि जैसे 1.5 घंटा 50 क्वेश्चन लगाएंगे, 1.5 घंटा आपका मेंस का लिखेंगे 7 क्वेश्चन, 3 घंटा और बाकी जो मेरा बच रहा है तो उसमें हम बांट देते थे कि इतना घंटा हमको पढ़ना है और सोना है, जो बात करना है करिए। लेकिन आप इस 3 घंटा को आप मत करिए, आप इस 3 घंटा का ऐसा यूज करिए कि हमेशा के लिए काम आएगा। मान के चलिए आप कभी कुछ हो गया, आज कभी घर जाना पड़ा, लेकिन उस 3 घंटा को आप निपटा लीजिए, क्योंकि आप वो 50 क्वेश्चन लगा रहे हैं तो सभी चैप्टर से आपका ऑब्जर्व हो गया, सभी चैप्टर का ऑब्जर्व हो गया कि मतलब हाँ इस चैप्टर को मेरा मजबूत है, ये कमियाँ हैं। तो इससे सबसे बड़ा हमको लगता है, शायद दूसरे वाले को ना लगे, ये तो बात अलग की बात है। तो जैसे टाइम टेबल हम बनाते हैं, लेकिन उस तरीके जैसे आप बता रहे हैं टाइम स्लॉट तो बांट लेते हैं, लेकिन उस तरीके शायद कंटिन्यू फॉलो नहीं हो पाता है लंबे time जी, थोड़ा टाइम टेबल जो प्रारंभिक बच्चे होते हैं वो लोग लगाते हैं ज़्यादातर, लेकिन हम टाइम टेबल नहीं बांध रहे हैं, हम 24 घंटे में ही 3 हाँ। घंटा बांधे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, बाकी हम अरे मान के चलिए कि आप 24 घंटा में बांट रहे हैं तो क्या दिक्कत है। हाँ, 3 घंटा निकालिए, 7 घंटा 8 घंटा सोइए, बाकी सब पढ़िए या तो फोन पर बात करिए, यही सब होता है ना। हाँ, वो तो जी, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।